हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ 5 पढ़ेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखा बच्चों आपने, कितना अच्छा शीर्षक है। पंक्ति देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी कि जो हमेशा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो कभी भी हारते नहीं, असफलता उनके हाथ कभी नहीं लगती। तो देखिए बच्चों, ये जो कविता है आपकी, इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कहीं पर आपको सोहनलाल द्विवेदी जी का भी नाम मिलेगा। तो इसमें अभी एक मत नहीं है कि इनकी कविता है या इनकी, हो सकता है उन्होंने शुरू की हो और इन्होंने पूरी की हो। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता। इस कविता में द्विवेदी जी ने या बच्चन जी ने आशावाद और सकारात्मक गुणों के बारे में बताया कि हमेशा हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, हार कर नहीं बैठना चाहिए, लगातार उसको करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, एक दिन हम अवश्य सफल होंगे। तो जो मन से सफलता की उम्मीद रखता है वो अवश्य अपने हर कार्य में सफल होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या खूब पंक्तियां हैं बच्चों ये। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नौका यानी नाव। कवि यहाँ पे कहते हैं जैसे नाव पानी में जब उतर जाती है, समुद्र में आप देखते हो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो नौका जो है, नाव जो है, उसको देखकर, उन लहरों को देखकर कभी डरती नहीं है। अगर वो डर गई तो तभी की तभी वो डूब जाएगी, पलट जाएगी, उसे वापस आना पड़ेगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी तरह कवि कहते हैं कि जिस तरह से नौका कभी भी लहरों से डरती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है, लहरों को, खतरनाक लहरों को देखकर भी आगे बढ़ती है और वो पार उतर जाती है, इसी तरह से कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करते हैं वो भी कभी हारते नहीं, यानी कि जब हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो कभी हम हारते नहीं हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आगे कवि कहते हैं छोटी सी चींटी। बच्चों देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा घरों में कहीं भी कि छोटी छोटी होती है चींटी, कितनी छोटी होती है। आपने देखा होगा वो दीवारों पर चढ़ती रहती हैं, अपने मुंह में कुछ दबाकर दीवारों पर चढ़ती हैं। कई बार वो ऊपर जाकर फिसल जाती हैं, फिर वो प्रयास करती हैं, वो फिर ऊपर जाती हैं, चढ़ती हैं दीवार पे ऊपर की तरफ, फिर वो नीचे आ जाती हैं। कई बार तो बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुंचकर वो नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, वो फिर से प्रयास करती है और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आगे क्या कहते हैं कवि कि उनके मन का जो विश्वास होता है ना, उनके अंदर ताकत बढ़ता है, साहस बढ़ता है। बार बार वो चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, तो क्या होता है, उनको अखरता नहीं है, बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनके मन में साहस होता है, विश्वास होता है कि हाँ, हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे में चींटी की मेहनत कभी भी क्या होता है, बेकार नहीं होती है। तो कवि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि एक संदेश दे रहे हैं हमें चींटी के माध्यम से कि जिस प्रकार से चींटी इतनी छोटी सी, कितना छोटा सा जीव होता है, कितना छोटा सा प्राणी होता है ना चींटी, इतना छोटा सा प्राणी होकर भी वो अपनी कोशिशें नहीं छोड़ता, प्रयास नहीं छोड़ता और अंत में अपनी सफलता को, मंजिल को पा लेता है। उसी तरह से हम मनुष्यों को भी हमेशा सफल होने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। हमें कभी भी असफलता मिलने पर हार कर नहीं बैठना चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो कितना अच्छा बताया यहाँ पर कवि ने कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। हाँ बच्चों, सिंधु क्या होता है, समुद्र। गोताखोर क्या होते हैं, जो पानी में डुबकी लगाकर नीचे कुछ खोजते हैं, ढूंढने वाले, पानी के अंदर जो खोज करते हैं। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से पानी में, समुद्र में जाकर गोताखोर डुबकी लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वो डुबकी लगाता है, क्या ढूंढता है, मोती ढूंढता है, या फिर उसको जो ढूंढना है, जो
जाकर वो ढूंढ रहा है, जिस चीज़ के लिए वो पानी में उतर रहा है वो ढूंढना है उसको। तो इस तरह से जब वो पानी में उतर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि पहली डुबकी में ही उसे वो चीज़ मिल जाए, नहीं, वो कई बार जाता है, कई बार प्रयास करता है, बाहर आता है, बार बार वापस आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। वो जानता है कि मोती हमें आसानी से नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? गहरे पानी में। जब हम समुद्र में बहुत गहराई में जाएंगे तब जाके उसे मोती की प्राप्ति होगी, वो ये अच्छी तरह जानता है। लेकिन जितनी बार वो वापस आता है बाहर की तरफ, उसका उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। वो हारता नहीं है, वो निराश नहीं होता है कि मुझे इस डुबकी में तो मोती मिले नहीं, अब मैं फिर क्यों जाऊँ, नहीं। जब वो डुबकी से वापस आता है, वो सोचता है कि अब मुझे फिर जाना है, वो दुगने उत्साह के साथ फिर पानी में डूब जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार वो खाली हाथ नहीं आता। अंत में उसके प्रयास सफलता पाते हैं और उसको मोती मिल जाते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा? मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा यहाँ कवि ने बताया बच्चों। तो आप देख रहे हो जिस तरह से गोताखोर बार बार प्रयास करता है, पानी के अंदर जाता है और डुबकी लगाता है, वापस आता है, लेकिन खाली हाथ आने पर भी उसका जो उत्साह होता है वो कम ना होने की जगह दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से हमें भी अपने कार्यों को मन से करना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में लगातार असफलता पा रहे हैं तो हमें निराश होकर नहीं बैठना है, हमें फिर से प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है। बार बार प्रयास करके क्या होगा? हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल ठीक, देखो कवि ने क्या बताया कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। असफलता जो है हमारे सामने एक चुनौती के रूप में आती है, इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ, इससे डर कर नहीं भागना है। हमें क्या करना है? हर चुनौती का सामना करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? हमें ये देखना है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं फिर भी हम असफल हो रहे हैं, तो हमारे प्रयासों में, हमारी कोशिशों में कहाँ कमी रह गई है? जो कमी रह गई है उसे हमें दूर करना है ना बच्चों। मान लीजिए आप कोई सम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है, तो क्या करेंगे? हार के नहीं बैठेंगे, नहीं अब ये मुझसे नहीं होगा, नहीं, उसे छोड़कर हम दोबारा से फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। हमें ढूंढना है कि हम में कमी रह कहाँ गई है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जो अंदर हमारी कमी है उसे दूर करेंगे, उसे ढूंढेंगे, उसे दूर करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि कहते हैं जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हमें अपनी नींद, अपने चैन सब कुछ छोड़ देने चाहिए। क्यों? संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि ये हमारा एक संघर्ष है, इसका मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि हम असफल हो गए तो छोड़ दिया बैठ कर, नहीं, हमें अपना संघर्ष का सामना करना है डट कर, उसका मैदान छोड़कर नहीं भागना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सच है बच्चों, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं हमारा नाम नहीं होगा, जय जयकार से अर्थ है नाम नहीं होगा हमारा, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। देखो आप लोग जानते हो बच्चों कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, जानते हैं ना। तो आपको पता है, आप लोग जो अभी कहानियाँ पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हो, उसमें आपने सुना होगा, देखा होगा, इतने सारे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, शहीद हुए हैं। तो क्या उनके एक प्रयास से हमें स्वतंत्रता मिल गई थी? नहीं, लगातार कई वर्षों के प्रयास के बाद हमारा देश हमें वापस आज़ाद मिला था। हमारे देश से अंग्रेजों का शासन कई वर्षों के प्रयास के बाद गया था। तो उन्होंने भी तो किया ना, कोशिश की, छोटे स्तर से की, फिर बड़े स्तर पर पहुंची, धीरे 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 एक प्रयास के बाद वो वापस उसी जगह आ जाते थे, वो फिर से प्रयास करते थे, फिर वो ऊपर तक पहुंचते थे, फिर उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाता था। कितनों को कितनी बार जेल में जाना पड़ा, कितने तरह की यातनाएं सहनी पड़ी, कितने लोग शहीद हो गए हमारे देश की आज़ादी के लिए। लेकिन क्या सबने प्रयास छोड़ दिया? अगर सारे प्रयास छोड़ देते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो आप देखो बच्चों, बहुत अच्छी कविता है, बहुत ध्यान से इसके सार को आप समझो। थैंक यू।